इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स फ्रॉम द लिमिट -1 to 2। इस तरह के क्वेश्चंस करने में आपको ध्यान देना होगा कि जो मॉड फंक्शन है ना, हर जगह पॉजिटिव नहीं होता। जो अंदर है ना एक्स क्यूब माइनस एक्स, वो कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। तो कौन सा मेथड करेक्ट होगा जिससे हम चेक कर पाए कि फंक्शन कहाँ पर नेगेटिव होगा और कहाँ पर पॉजिटिव होगा। सबसे पहले एक काम करो, एक बनाओ नंबर लाइन। नंबर लाइन के बाद लोअर लिमिट लिखो -1, अपर लिमिट लिखो 2, राइट मोस्ट पर लिखो अपर लिमिट 2। इसके बाद क्या करना होता है, मेथड अच्छे समझ लो, काफी इजी क्वेश्चन होता है ये। एक्स क्यूब माइनस एक्स को करो 0 के इक्वल, यहां से एक्स कॉमन निकाल लो तो अंदर आएगा एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1 को लिख सकते हैं x -1 इंटू x+1। मैंने फैक्टराइज कर दिया। देखो x -1 और x+1, तो यहां से x की 3 वैल्यूज आ रही हैं। एक आ रहा है x इज इक्वल टू 0। x -1 को अगर 0 करें तो x आएगा 1, और अगर मैं x+1 को 0 करूं तो x आएगा -1। यानी कि -1 से 2 के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं, एक तो 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है। -1 तो ऑलरेडी मेरे पास यहां पर है, तो 2 पॉइंट मार्क कर लो, एक लिखो यहां पर 0 और एक लिखो यहां पर 1। अब क्या करना होता है, अब -1 से 0 के बीच में एक कोई भी नंबर सोच लो। 0 से -1 के बीच में आएगा -12, तो -12 यहां पर रखो। अगर मैं एक्स क्यूब माइनस एक्स के अंदर x को -12 रखता हूं तो आएगा -1/8 प्लस 1/2, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा। एक बार चेक कर लो, हमने क्या रखा है, x को -12 रखा, तो -12 का क्यूब -1/8 एंड माइनस हाफ हो गया प्लस हाफ। एलसीएम ले लो तो ये आ गया आपका 3/8, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। यानी -1 से 0 के बीच में हमारा फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। ऐसे ही 0 से 1 के बीच में एक नंबर चूज कर लो। 0 से 1 के बीच में क्या आता है, हाफ आता है, तो हाफ रखो यहां पर, तो 1/8 माइनस हाफ ऐसा बन जाएगा। एलसीएम लो, एलसीएम सेम 8 आएगा, इसके बाद ऊपर आएगा 1 और यहां आएगा -4, तो -3/8, तो नेगेटिव हो गया। तो -1 से 0 में फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, 0 से 1 में नेगेटिव रहेगा। अब चेक करना है 1 से 2 के बीच में फंक्शन पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव रहेगा। तो क्या करो, 1 से 2 के बीच में आता है 3/2, है ना, 3/2 रखो यहाँ पर, तो ये आ गया 3/2 का क्यूब कितना होता है, 3/2 का क्यूब करना है हमें और -3/2 करना है। तो कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा फटाफट। 27/8 -3/2, एलसीएम करके 8 आएगा, 27 - 12, तो ये आ गया हमारा 15/8, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो बहुत अच्छे से क्लियर आपको हो गया होगा, -1 से 0 में फंक्शन पॉजिटिव लेना है, 0 से 1 में नेगेटिव लेना है, एंड 1 से 2 के बीच में फंक्शन को पॉजिटिव लेना है। तो एक बार रीराइट करते हैं हम फंक्शन को, अपने इंटीग्रल को हम लोग रीराइट करेंगे। वो कैसे, देखो, -1 से 0 के बीच में इस फंक्शन को पॉजिटिव ही रखो, एक्स क्यूब माइनस एक्स dx। इसके बाद 0 से 1 के बीच में फंक्शन को नेगेटिव रखो। अगर मैं नेगेटिव साइन डालूं उसके अंदर तो बन जाएगा x माइनस एक्स क्यूब, यहां पर आ जाएगा dx प्लस। इसके बाद 1 से 2 के बीच में फंक्शन आपका पॉजिटिव है, लाइक ऐसा, एक्स क्यूब माइनस एक्स और यहां पर dx। 3 इंटीग्रल्स हमारे बन चुके हैं, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे और डेफिनेट वैल्यूज जो हैं, जो आपको लिमिट्स दी हुई है, वो डाल के आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 0 डालेंगे। इसके बाद यहां पर देखो, x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स क्यूब का होगा x की पावर 4/4, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 1, और यहां पर लास्ट में क्या करेंगे, एक्स क्यूब को फिर से इंटीग्रेट कर लेंगे, तो x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2। तीनों पार्ट्स को अलग अलग हम सॉल्व करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो काफी इजी है,
मैं करता हूं आपके सामने एक स्टेप, ध्यान से देखना बच्चों। पहले रखेंगे 0, तो 0/4 माइनस 0/2 छोड़ दो उसको, माइनस अब रखेंगे यहाँ पर -1, तो आएगा 1/4 माइनस 1/2। एक पार्ट मैंने कर दिया। आगे चलते हैं, पहले रखेंगे 1 फिर रखेंगे 0, तो पहले रखते हैं 1/2 माइनस 1/4। 0 रखने की जरूरत नहीं है बिकॉज सब कुछ 0 हो जाएगा, छोड़ देते हैं। यहां पर देखो पहले रखेंगे 2, तो आएगा 16/4 माइनस 4/2। अब करेंगे -1 रख करके, तो 1/4 माइनस 1/2। देखते हैं आंसर क्या आता है ना। आंसर क्या आता है बहुत ध्यान से देखना बच्चों। देखो -1/4 माइनस 1/2, एक काम करें पूरा खोल ही देते हैं। -1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 4 -2 है ना, -2 माइनस 1/4 प्लस 1/2। क्या क्या कट रहा है एक बार चेक करो। कुछ नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कितना हुआ, 3/2 हो गया। -1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 3/4 आ गया। इसके अलावा हमने कौन कौन से ले लिए, ये सब ले लिया, ये भी ले लिया। 4 माइनस 2 2 होता है, यहां पर डालो 2। अब करते हैं एलसीएम। 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। आगे देखो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 3 6 बन गया। इसके बाद -3 आएगा, इसके बाद 8 आएगा। तो 8 प्लस 6 होता है 14, 14 माइनस 3 होता है 11, 11/4 इज द आंसर। एक बार चेक कर लो इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।